हेलो एवरीवन। मान लेते हैं आप कॉल करते हैं अपने क्लाइंट को एक गुड न्यूज देने और आप कहते हो कंग्रेचुलेशन सर, जो केस हम 7-8 साल से लड़ते हुए आए हैं ना आपके भाई से, तो हम वो केस अब जीत गए, पैसे तो आप ही को मिलेंगे। वो भी बड़े खुश हैं। एंड वैसे भी ना सब लोग चाहते हैं, सारे वकील यही चाहते हैं कि हम क्लाइंट्स को ऐसे ही गुड न्यूज ही देते रहें। क्लाइंट भी बड़ा खुश है। अब वो पूछता है थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आप पे भरोसा किया, आपने केस जितवा दिया। अब मैम ये बताइए कि मेरे हाथ में पैसे कब आएंगे, बस ये बता दो, क्योंकि 7-8 साल से तो मैं मतलब पेशेंटली वेट कर रहा हूँ कि मेरे हाथ में पैसे आएंगे। आपने ऑर्डर तो दिलवा दिया, बस आप बता दो कि कब तक मेरे हाथ में सारे पैसे आ जाए। अब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको पता होना चाहिए तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री के बारे में सीपीसी के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सीपीसी पार्ट 2। सबको पता ही है सीपीसी जो है काफी बड़ा बैराक है। बाकी बैराक क्या 13 पेज 25 पेज इतने ही है, ये क्या 300-400 पेज का बैराक है। इतना इन डेप्थ में जा सकते हैं, यानी कि मतलब अगर आप 2-3 महीने, अरे 2-3 महीने क्या 2-3 साल भी पढ़ने में लगा दो तो पूरी सीपीसी शायद तब भी हम शायद ना पढ़ पाए, क्योंकि इसमें इतना इन डेप्थ जाने वाली चीजें हैं। तो इसीलिए ऊपर ऊपर से, यानी कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम ऊपर ऊपर से भी पढ़े तो सीपीसी काफी बड़ा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं एआईबी एग्जाम के लिए एंड एआईबी एग्जाम में सीपीसी का 10 नंबर आते हैं, ठीक, ये हमें पता है 10 मार्क्स आते हैं। अब मैंने जो ये पूरा कोर्स डिवाइड किया ना, जो भी सीपीसी के पार्ट 1 में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उससे आपके 5 to 6 मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे सीपीसी के पार्ट 1 में कवर हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए 50% आपका पार्ट 1 के टॉपिक से कवर हो जाता है एंड हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये सब चीजें भी पार्ट 1 में कवर हो गए। अब जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है, जो भी टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगी इस कोर्स के दौरान, वो सारे ऐसे हैं कि आपको 25-30 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर सही सही लगा पाओगे। यानी कि टॉपिक में बहुत ज्यादा पढ़ने को है एंड 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं उस टॉपिक से। इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें 10 on 10 लाना ही है एंड पार्ट 1 में तो हमने सिर्फ 50% का सिलेबस कवर किया है। तो इसीलिए पार्ट 2 एंड 3 भी इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि ये ज्यादा लंबे हैं तो शायद आपको लगे कि मैम ये बहुत मुश्किल है। वैसे मैं मना नहीं करूंगी, मुश्किल भी है। जैसे अगर आप देख लीजिए एग्जीक्यूशन का टॉपिक, ठीक है, एग्जीक्यूशन का टॉपिक जो है वो सेक्शन 36 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 36 से स्टार्ट होता है एंड पता है एंड कहाँ होता है? सेक्शन 74 पर एंड होता है। इतने सारे सेक्शंस मिलके आपका एक टॉपिक बनता है एग्जीक्यूशन का। और वैसे यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती है, ये कहते हैं अच्छा और भी चीजें हैं जो हम नहीं बता पाए इतने सेक्शंस में, उसके लिए हमने ऑर्डर में डाल दिया है एंड कहते हैं ऑर्डर 21 पढ़ लो। एंड आपको पता है ऑर्डर 21 में कितने रूल्स हैं? 106 रूल्स हैं। सबसे ज्यादा बड़ा ऑर्डर आपका एग्जीक्यूशन का है। तो जैसे कि देखिए ऐसा एक टॉपिक जो है जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, इतना पढ़ के आपको 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन मिलेगा। तो इसीलिए हम इसमें गिने चुने चीजें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है प्रैक्टिकल चीजें बहुत इन्वॉल्व है और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा काम आता है वो आप छोड़ दे। ठीक है, तो मैम अच्छा ये बताओ, ठीक है ये तो आइडिया तो आ गया, पर आप ये बताओ एग्जीक्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे। एग्जीक्यूशन में जैसे मैंने अभी कहानी बताई, एग्जीक्यूशन तो काफी सिंपल चीज है। जो भी लोग, यानी कि जो भी पार्टी जीत जाती है जजमेंट के बाद, उन पे ही ये एग्जीक्यूशन वाले राइट्स आते हैं। जाहिर सी बात है जो हार गए वो तो कभी नहीं चाहते हैं कि उन पे कोई जोर जबरदस्ती डाले, टाइम लिमिट डाले पैसे देने को। अब जो जीत गए हैं उन्हीं को होती है ना, अरे कब तक आएंगे मेरे पैसे। हाँ राइट तो मिल गई जजमेंट के बाद, मेरे हाथ में पैसे कब तक आएंगे, इसका पूरी चिंता उन्हीं को होती है जो विनिंग पार्टी है। तो ये पूरा विनिंग पार्टी के बारे में ही बात करेंगे। जब भी हम एग्जीक्यूशन के बारे में बात करेंगे
आपको ये पता होना चाहिए कि मैं हमेशा विनिंग पार्टी के तरफ से ही बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे राइट्स उनके हिसाब से हम देखते हैं ये पूरा एग्जीक्यूशन में। फिर ये तो बात आती ही है जब आपका जजमेंट खत्म हो गया हो, ठीक है। अगर आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग है, ऐसे सिचुएशंस में एग्जीक्यूशन की बात आती ही नहीं है। जब आपका पूरा केस खत्म हो गया हो, आप विनिंग पार्टी है, तभी हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। और एग्जीक्यूशन का वैसे सीपीसी में कोई डेफिनेशन नहीं है। एंड अगर आपका क्वेश्चन आता है वेयर इज एग्जीक्यूशन डिफाइंड, तो आपको आंसर मार्क करना होगा इट इज नॉट डिफाइंड अंडर सीपीसी। एग्जीक्यूशन का कोई डेफिनेशन नहीं है, पर समझने के लिए हम ये ऐसे मान सकते हैं एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी पे जोर जबरदस्ती डालकर जजमेंट का पालन कराना, ठीक है। जजमेंट तो मिल गई है, पर वो लोग उस जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, जो भी उनका कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन नहीं कर रहे, तो आप जोर जबरदस्ती कुछ भी तरीके अपना के आप चाहते हो कि वो जजमेंट का पालन करे, उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूशन, ठीक है। मीनिंग तो सिंपल है। एंड जैसे इसमें बताया मैंने ऑलरेडी 36 to 74 यानी कि बहुत सेक्शंस है। चिंता मत करो, मेरा प्रॉमिस है कि आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे एंड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर ये जो ऑर्डर 21 है, मैंने बताया सबसे बड़ा ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट है। वैसे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहना कि मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसमें भी मैं मार्क करा दूंगी आपके लिए बेयर एक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। फिर आती है बात, अलग अलग टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन होते हैं, यानी कि आप किस प्रकार के जोर जबरदस्ती डाल सकते हो ऑपोजिट पार्टी पर, ये सब लिखा हुआ है। तो किस किस टाइप के जोर या दबाव डालकर आप अपना जजमेंट का या ऑर्डर का पालन करा सकते हैं, वो भी लिखा हुआ है, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं अब एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ते हैं।